जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, कुछ और ही होंगे वो कलमदार नहीं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आज जो आप सभी लोग पत्रकारिता के जो हमारे पीछे बैठे हुए विद्यार्थी हैं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, डिजिटल में जाएं, चाहे सोशल मीडिया में जाएं या इलेक्ट्रॉनिक में जाएं या पत्रकारिता जो लेखन वाली है उसमें जाएं, तो सभी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कंटेंट। आज जो हमारे तीन वक्ताओं ने जो बात की वो कंटेंट पर ही बात की। तो मैं अपनी बात को जल्दी से संक्षेप में रखते हुए एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने, कि एक तरह का वॉरफेयर चलता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है स्टूडेंट्स में से? इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि पहले दुनिया जो चलती थी तलवारों से चलती थी, ताकतवर लोग दुनिया पे कब्जा कर लिया करते थे। उसके बाद एक दुनिया आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से बिजनेस से और पैसों से दुनिया को कब्जा करने का एक तरीका प्रारंभ हुआ। और आज जो इंटरनेट युग है यह है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग। यहाँ पर आपके ही देश को, आपके ही देश के लोगों को आपके देश के खिलाफ खड़ा कर कर आपके देश को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई फौज भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का आप लोग देख चुके हैं सीरिया में, लीबिया में, मिस्र में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में। करेंटली आपके देश के अंदर भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। हाइब्रिड वॉरफेयर एक ऐसी चीज़ है, कई बार हमको लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये मार्केट फोर्सेस चला रही हैं, ये जो कंटेंट आ रहा है ये मार्केट फोर्सेस की तरफ से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश हैं, जैसे कि जब 1971 का वॉर पाकिस्तान हारा, तो पाकिस्तान जब हमसे बार बार हार गया, 48 में हार गया, 65 हार गया, तो एक डॉक्ट्राइन वहाँ पर आया जिसको बोलते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स ये था, अगर आसान भाषा में समझाऊं, कि एक आदमी को यदि आप डायरेक्ट लड़ाई में नहीं मार पाते तो फिर उसके ऊपर 1000 कट्स लगा दो तो उसका खून बह बह के वो मर जाएगा। तो भारत को जब आप सीधी लड़ाई में नहीं मार पा रहे हो तो उसके कॉलेज के विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश करो, पंजाब के रास्ते से वहाँ से ड्रग्स घुसाकर, जो लड़ने वाला आपकी कौम थी, पंजाब की सिख कौम, हरियाणा के बच्चे, उनके बीच में ड्रग्स फैलाओ, मीडिया के माध्यम से उनके बीच में उन्हीं को एंटी नेशनल बना दो ताकि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगना शुरू हो जाएं। और इसी तरह की कई सारी गतिविधियां बॉलीवुड के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर, जो व्यक्ति जो 23 साल का युवा भगत सिंह बनना चाहता था वो हनी सिंह बनने की ओर दौड़ने लगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर काम हुआ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स में। और उसको हम देखते हैं 90s के बाद से कि अफजल गुरु की जयंती मनती है, हम देखते हैं कि बुरहान वानी की जयंती मनती है, हम देखते हैं कि सेना के जवान जब नक्सल एरियाज़ में शहीद होते हैं तो उनके खिलाफ हमारे ही देश के लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, कंटेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भविष्य में मीडिया कर्मी बनोगे, आप लिखोगे, कहीं ना कहीं बोलोगे, तो वो बोलना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंटेंट जो है ना वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज आपके देश में दलितों के बीच में एक विमर्श चलाया जा रहा है कि एक बाकी जो अपर कास्ट हैं वो आर्यंस हैं, वो बाहर से आए थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के तौर पर। यही द्रविड़ों में, मतलब साउथ इंडिया के अंदर चलाया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया वाले आर्यंस हैं वो यहाँ से आए थे। अच्छा, रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप ब्राह्मणों के बीच में भी रख देते हो, उसके बाद फिर ट्राइबल्स के बीच में वो कहते हैं हम रावण के वंशज हैं। तो कई सारी कहानियां, कभी कर्ण को लेकर, कभी एकलव्य को लेकर, कभी द्रौपदी को लेकर। नॉर्थ ईस्ट में ये बताया जा रहा है कि आप होम किंगडम से हो, भारत का हिस्सा नहीं हो, एक अलग देश की डिमांड करो। बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो आपके ऊपर एक कंटेंट परोसा जा रहा है कंटिन्यूसली, जिससे आप आपस में लड़ो। अभी एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मोहरकर जी चले गए आदरणीय, उनने रखी थी कि ये जो ब्रेन वॉश हो रहा है, LGBTQ की चीज़ें आ रही हैं। अरे LGBTQ तक सीमित नहीं है, LGBTQ RST UVWXYZ हो चुका है। आप देखोगे तो क्वेयर पता नहीं क्या क्या आ चुका है। अभी आदमी, मतलब जो लेस्बियन और गे होता था वो बायोलॉजिकल होता था, अभी वो बोल रहा है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए फीमेल। ये क्या नाटक है? यहां तक कि इसको इतना ज्यादा लेफ्ट विंग प्रमोट कर रहा है वर्ल्ड वाइड कि उसको ओलंपिक में भेजकर लड़कियों से लड़के को लड़वा दिया जा रहा है। हॉस्टल में रहने के लिए लड़का बोल रहा है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए वुमेन, मुझे हॉस्टल में लड़कियों के रहना है। ब्रिटेन के अंदर एक केस हुआ था, उस केस में एक आदमी ने जो है वो रेप कर दिया था बच्चे का, और कोर्ट में उसको छुड़ा लिया गया वकील ने ये कहकर कि ये बायोलॉजिकल ऐसा है कि ये बच्चों के प्रति अट्रैक्ट होता है, तो इसको प्रकृति ने ऐसा बनाया है तो इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए।
इतनी ज़्यादा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में जा रही है कि आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक छोटी सी महात्मा गांधी की कहानी के साथ इस चीज़ को अंत करना चाहूँगा। हालांकि महात्मा गांधी से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, सहमत असहमत दोनों होंगे, लेकिन एक बात पर हम सभी सहमत होंगे कि वो आदमी सत्य तो बोलता था। तो महात्मा गांधी की एक बचपन की कहानी है। वो कहानी ये है कि महात्मा गांधी जब छोटे बच्चे थे, उनने खुद लिखा है, तो वो सबसे पहले एक उस समय मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, अखबार नहीं थे, रेडियो नहीं था, तो ये जो नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक, वो चला करते थे। तो जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता उन्हें एक नाटक दिखाने के लिए ले गए थे जिसका नाम था सत्यवादी राजा हरीशचंद्र। तो वो छोटा सा बच्चा, एक 4-5 साल का, एक नाटक को देखता है, सत्यवादी राजा हरीशचंद्र, और उसको देखकर वो महात्मा गांधी बन जाता है और वो पूरी जिंदगी सत्य का आचरण करता है। तो जो बच्चे 1000 बार दिन में बलात्कार, 4000 बार हत्याएं, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल पर क्राइम देख रहे हैं, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। एक राजा हरिश्चंद्र नाम का नाटक यदि इस तरह से आपको बना सकता है, महात्मा गांधी खड़ा कर सकता है, तो ये सारे नाटक क्या बना रहे होंगे। वो आज हमारे क्राइम का परिदृश्य है भारत का, और ये आप बदल सकते हो। आपको तय करना है कि आने वाली पीढ़ी को आपको भगत सिंह बनाना है या हनी सिंह बनाना है। ये सारा कुछ आपके ऊपर है। कंटेंट जो है वो आपको लाना है कि किस तरह का लाना है, ये सारा कुछ आपके ऊपर है। तो मैं सबवर्जन और हाइब्रिड वॉरफेयर पर ज़्यादा कह सकता था, किंतु अभी समय नहीं है, अंत करना है।